पिछली वीडियोस में हम हेटरोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक, न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर होता है न्यूट्रिशन का प्रोसेस पूरा करने के लिए। तो कुछ स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला स्टेप होता है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन का मतलब क्या है? इंजेक्शन का मतलब है बॉडी के अंदर फूड को लेके जाना, एंटर कराना, ये हमारा इंजेक्शन कहलाता है। सेकेंड स्टेप आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है कि जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया है उसे ब्रेक डाउन करना। बड़े मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जैसे कि हमने कोई भी चीज खाई तो वो हमारे जो पाँव का टो है उस तक वो खाने का टेस्ट या एनर्जी डायरेक्टली नहीं जाएगी। वो क्या होगा, जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे और वो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होकर हमारे टो तक जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है डाइजेशन। डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू बॉडी। बॉडी में पहुंचाना मॉलिक्यूल्स। अब ये हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बढ़ते हैं, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स को पहुंचाना जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। या फिर डायरेक्ट कह दिया जाए कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से उन मॉलिक्यूल्स को ब्लड में डिसॉल्व करना भी क्या कहलाता है? हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। सोखना इसे हिंदी में बोलते हैं। आगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन द सेल्स एंड यूज्ड फॉर द एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। ये एसिमिलेशन है। एजेशन, लास्ट स्टेप बचता है एजेशन। जब हम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं तो वो टोटली हमारा 100% यूज नहीं होता, उसका कुछ पार्ट हमारा अनडाइजेस्टेड रह जाता है। वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है अगर बॉडी में रहेगा तो वो बॉडी को हार्म करेगा। तो इसीलिए उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोसेस को, उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना हमारा जो होता है कहलाता है इजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। 5 स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन में। अब इसके बाद करते हैं एंजाइम। ये एंजाइम वर्ड आपको सुनने में बहुत आने वाला है, तो इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि एंजाइम का मतलब क्या होता है। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकली बॉडी के अंदर बनते हैं। तो क्या जूसेस लाइक सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय ऑर्गन्स, सिक्रेट किए जाते हैं अलग अलग जगहों पर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। एक बायोकैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अब पहले कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट कोई भी वो सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन को या तो तेज कर दे या उसकी स्पीड को मंदा कर दे। खुद इन्वॉल्व नहीं होते बट उसकी रिएक्शन को तेज कर देते हैं या मंदा कर देते हैं। तो ये बायोकैटलिस्ट है। बायोलॉजिकली हमारे बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर डेवलप हो रहा है, और बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है इसकी। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन हो रही है और ये फिर हमारे ऑर्गन से निकलकर जो हम फूड खाते हैं उस पे सिक्रीट होता है। और सिक्रीट होने से क्या बेनिफिट हो जाता है कि ये बायोकैटलिस्ट की तरह काम करता है। यानी जो चीज हम खा रहे हैं अगर वो 4 दिन में पचनी होगी तो इस कैटलिस्ट की वजह से 1 दिन में पच जाएगी। और यही कैटलिस्ट जो होते हैं बायोकैटलिस्ट कहलाते हैं। क्या? एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम डाइजेशन जब पढ़ेंगे तो काफी एंजाइम्स आएंगे। तो ये हमारा छोटा सा पार्ट हो गया। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा सभी जानते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ही सेल में सारे फंक्शंस होते हैं। एक ही सेल में इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सभी प्रोसेस होते हैं। अब ये कैसे करता है? अब एक ही सेल है भाई। सबसे पहले इसका न्यूट्रिशन का टाइप क्या है? न्यूट्रिशन का टाइप है होलोजोइक, यानी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फूड को, ठीक है, इंजेक्शन करता है। OSIS, ठीक है, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है। ये जितना भी प्रोसेस करेगा अमीबा वो है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस। अब इसके अंदर अमीबा होता क्या है? ये अमीबा है हमारा, और ये डॉट 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 जो दिख रहा है आपके जेली लाइक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ये उसके सेल ऑर्गन हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। अब क्या करता है कि जितने भी पानी के में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो जितने भी पानी में इसके आसपास छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ये खाता है। किस तरीके से खाता है? तो जब इसे कोई फूड पार्टिकल फील होता है कि यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है तो ये अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर देता है उसके चारों ओर, और वो जो एक्सटेंशंस होती है उन्हें हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसका नाम होता है स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया इनका नाम होता है। आप बोलते हैं मतलब इन्हें स्यूडोपोडिया। अब ये टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करते हैं, खाने को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। अब खाने को चारों तरफ से जब कवर कर लेते हैं तो ये थोड़ा से पानी के साथ
खाना इसकी अमीबा की बॉडी में कैद हो जाता है। अब जब बॉडी में कैद हो जाता है, कवर हो जाता है, तो अमीबा क्या करता है, साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव एंजाइम भेजता है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, वही बायो कैटलिस्ट जो कि उस प्रोसेस को तेज कर दे, किस प्रोसेस को, पचाने के, तोड़ने के प्रोसेस को। तो एंजाइम्स भेजता है जिनका काम क्या होता है, कन्वर्ट द फूड ऑफ स्मॉल टू स्मॉलर सब्सटेंस व्हिच कैन बी ऑब्जर्व। तो इसके बाद क्या करता है अमीबा, अब जब डाइजेस्ट हो गया, पच गया, स्मॉल स्मॉल में टूट गया, तो उसे फैला लेता है, तो एसिमिलेशन करने लगता है, एब्जॉर्प्शन करने लगता है। एब्जॉर्प्शन होती है तो डिफ्यूजन आउट टू रीच द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी में फैला जाने के लिए डिफ्यूजन कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, अब देखो भाई सारा काम हो गया, यहाँ इसने क्या किया, इंजेक्शन किया, ठीक है, यहाँ इसने डाइजेशन किया, ठीक है, यहाँ इसने आपका एब्जॉर्प्शन किया, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन किया। अब यहाँ पे क्या करेगा, लास्ट प्रोसेस क्या होता है, इजेशन। तो इजेशन के लिए भाई इसका कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट नहीं है, तो ये कहीं से भी फट जाता है, कहीं से भी किसी भी बॉडी पार्ट को फाड़ लेता है और उसे फाड़ के वहां से वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर कर देता है। तो जो जहां फटने को हम कहते हैं रैप्ट्योर्स, ठीक है, रैप्ट्योर एट एनी, तो एट एनी पॉइंट टू थ्रो वेस्ट आउट। ठीक है, तो ये हमारा अमीबा का पूरा शेप है। ठीक है, आगे हम करेंगे पैरामीशियम का। तो सेकेंड आ जाता है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो ये भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये भी वाटर में रहता है, पानी में रहता है। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसकी बॉडी की पूरी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, अब ये सीलिया का काम क्या होता है, ये सीलिया जो होती है, ये फूड जब इससे चिपकता है ना तो ये मूव करती है, और ये मूव इस तरीके से करती है कि ये स्वैप कर पाए फूड को, यानी खिसका पाए। ठीक है, स्वैप करते करते करते, जैसे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की रील स्वैप करते हो ना, इसी तरीके से इसका काम होता है कि ये हेयर से सीली जो होती है वो स्वैप करती है उस फूड को, और धीरे 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 स्वैप करके कहां तक ले जाती है, माउथ तक लेके आती है। एंड अगेन ये सारे प्रोसेस चालू हो जाते हैं, इंजेक्शन होते ही अगेन इसमें डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेशन होता है। इसके जैसे माउथ फिक्स है, इसी तरीके से इसके जो वेस्ट होता है उसको निकालने के लिए भी फिक्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, यहाँ से मान लीजिए ये होता है एनल पोर। ठीक है, तो इसका इनहेलिनेशन भी और इजेशन की भी फिक्स पाथ होता है। तो चलिए अब जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं वो है हमारा क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ सकता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स भी आ सकता है। तो ये होता क्या है, ये हमारा पूरा एक सिस्टम होता है। अब सिस्टम क्यों बोला गया है, बिकॉज इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम को हम टोटली पूरा मुंह से लेकर एनस तक जो हमारा टोटल होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यानी ये एलिमेंट्री कैनाल, इसका नाम ऐसे क्यों है, बिकॉज ये कैनाल की तरह है। कैनाल क्या होती है भाई, सुरंग, तो यहाँ से जाएगा और डायरेक्ट एनस से निकलेगा और इसके बीच में कहीं इसको निकलने का मौका है नहीं। तो ये सारा हमारा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, हम गट भी कहते हैं। अब इस टोटल की जो लंबाई होती है वो अबाउट 9 मीटर होती है, यानी मुंह से लेकर आपके जो एनस तक है उसकी टोटल लेंथ अगर निकाले, एलिमेंट्री कैनाल की अगर टोटल लेंथ निकाले तो वो 9 मीटर हो जाएगी। अब सोचो इतना सारा फिक्स कैसे हो गया। अभी बताता हूँ कि 9 मीटर तक हमारे पेट में कैसे फिक्स है। आगे आते हैं तो इसके बेसिक ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन आता है माउथ। अब माउथ को हम बकल कैविटी कहते हैं। अब बकल कैविटी के अंदर फिजिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन, दोनों डाइजेशन होते हैं। फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जब आप बड़ा पीस खाते हो तो छोटे 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 पीस में ब्रेक डाउन करते हो, तो ये हमारा क्या है, फिजिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे कि स्टार्च है हमारा, बेसिकली स्टार्च ही डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्च को जो स्लाइवा है, स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, स्लाइवा अमाइलिसिस। ठीक है, वो क्या करता है, जितना भी स्टार्च होता है उस स्टार्च को ट्राई करता है क्या करता है, डाइजेस्ट करने की, बट कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो मतलब कहा जाए कि जो फूड का डाइजेशन है वो माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि माउथ का फूड का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो फूड का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। और किस चीज का डाइजेशन होता है माउथ में, स्टार्च का डाइजेशन होता है। ठीक है, अब वो जो टीथ का काम हो गया, स्टार्च स्लाइवा का काम हो गया। स्लाइवा के दो फंक्शन हो गए, एक तो उसमें स्लाइवा अमाइलिसिस है, अमाइलिसिस
जिसका काम क्या है, स्टार्च को डाइजेस्ट करना है। दूसरा क्या है कि खाने को गीला बनाना, जिसकी वजह से हमें उसे निकलने में परेशानी ना हो, इनगल्फ करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अब इनगल्फ का काम किसका होता है, अंदर ले जाने का, आगे इसको बढ़ाने का काम किसका होता है, तो आगे हमारा सेकेंडरी पार्ट आ जाता है क्या, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस जो होता है उसे हम फूड पाइप कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हो आप, इस यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है, ईसोफेगस है। अब ईसोफेगस में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो सिर्फ यही आता है कि ईसोफेगस किस तरीके की मूवमेंट करता है फूड को कैरी करने के लिए। तो ईसोफेगस जो कहता है पैरास्टेटिक मूवमेंट करता है फूड को कैरी करने के लिए फ्रॉम माउथ टू स्टमच, ठीक है, ये चीज होती है। अगला आता है डायफ्राम। अब डायफ्राम होता है क्या, ये आप देख रहे हो एक फ्रेम, ठीक है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम का फंक्शन करता है, जो उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो ये प्रेस करता है चेस्ट को। जैसे कि आप सांस लेते हो, ब्रेथ इनहेल करते हो, तो आपका ये फूल गया, छाती फूल गई, बट एनर्जी लगी इसे बुलाने में। अब जैसे इसे छोड़ते हो, क्या एनर्जी लगी, नहीं लगी ना। तो ये सब काम किसका होता है, डायफ्राम। ये एक रबड़ बैंड का तरह होता है और हार्ड मस्कुलर शीट की तरह, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पार्ट जो है स्टमच। स्टमच का काम क्या होता है भाई, जब खाना गया स्टमच में, स्टमच, ठीक है, इनको मैं भी बता देता हूँ पार्ट्स को, इनको क्लियरिफाई आगे डिफाइन करूंगा क्योंकि ये काफी बड़े बड़े हैं। चलिए, तो स्टमच का काम क्या होता है कि भाई खाना आया, खाने को तोड़ो मरोड़ो और उसमें जो भी डालना है डालो, उसके बाद उसे आगे भेज दो। स्टमच के बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम स्मॉल है बट नाम पे बचा ना, क्योंकि इसका साइज जो होता है एलिमेंट्री के नाम में सबसे बड़ा होता है, अबाउट 6.5 मीटर इसका ही साइज होता है, ठीक है। बट इसका नाम पे भी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, रीजन है कि जो इसका डायमीटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा है, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। सिक्स्थ आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन मैंने बता दिया, लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है, लेंथ में छोटी, बट इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्रेटर है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। उसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, एक स्पेस होता है जो कि कुछ आवर्स के लिए इस अनडाइजेस्टेड फूड को जब रिमूव करना होता है उससे पहले के लिए स्टोर करके रखता है, ठीक है। और उसके बाद एनस आता है। एनस का फंक्शन क्या होता है कि भाई जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है अब उसे निकालो, तो निकालने का रास्ता हमारा कहलाता है एनस। ये है पूरे एलिमेंट्री कहना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट इसका डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।